देखिए सर, नाउ क्वेश्चन नंबर 2016 में आइए सर, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये भी देखिए सेम है, एक क्या दिया, एक दिया लेट आउट और दूसरा क्या दिया सेल्फ ऑक्युपाइड। पढ़िए क्या लिखा है। श्री परिमल बोस द ओनर ऑफ 2 हाउसेस, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द 2 हाउसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 2014-15 आर एज फॉलोज। हाउस नंबर 1 पे सर लेट आउट है, हाउस नंबर 2 पे क्या है सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंट, जिसका क्या होता है नेट एनुअल वैल्यू नील होता है। फिर क्या बोला, म्युनिसिपल वैल्यू 4,50,000, फेयर रेंट 5 लाख, एनुअल रेंट 6 लाख रुपए है, इंटरेस्ट लोन कितना है सर 1,10,000 है फॉर कंस्ट्रक्शन पीरियड, और वैकेंसी पीरियड कितना है 3 महीना, और म्युनिसिपल टैक्स में बोला है सर 10% है। कितना परसेंट है? क्या सेम क्वेश्चन नहीं है? सेम क्वेश्चन है या नहीं है? सेम क्वेश्चन है। आप जेबी निकालोगे यहाँ पे, है ना, आप क्या निकालोगे सर जेबी निकालोगे। जेबी कैसे निकलेगा? फर्स्ट वाला हाउस का क्या था जेबी का फॉर्मूला, हायर ऑफ म्युनिसिपल टैक्स और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। तो आप यहां पर पढ़ो, बताओ 5 लाख कितना हो रहा है, 5 लाख, 4,50,000 और 5 लाख, दोनों में से ज्यादा, तो दोनों में से ज्यादा कौन हुआ 5 लाख। 5 लाख और 6 लाख से कम, तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 5 लाख। अच्छा इस क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड रेंट तो दिया नहीं था, तो हमारा विच एवर इज हायर, तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, और एनुअल रेंट कितना है 6 लाख है, एनुअल रेंट कितना है 6 लाख है, और वैकेंसी कितना महीना का है 3 महीना। ये क्या है सर एनुअल रेंट, एनुअल रेंट बोले तो भैया 12 महीना का, तो 12 महीना का रेंट कितना है 6 लाख, तो एक महीना का कितना होगा 50,000, 50,000, 3 महीना का कितना होगा 1.5 लाख, तो 6 लाख माइनस 1.5 लाख, तो एक्चुअल रेंट रिसीव कितना हुआ 4,50,000। अब एक्चुअल रेंट रिसीव 4,50,000 और एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 5 लाख, तो एक्चुअल रेंट कम है, किससे कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, लेकिन किस वजह से कम है वैकेंसी की वजह से। अगर वैकेंसी नहीं रहता तो मेरा एक्चुअल कितना होता 6 लाख, तो वैकेंसी की वजह से कम होने से जेबी क्या हो जाएगा एक्चुअल रेंट, जेबी क्या हो जाएगा एक्चुअल रेंट, तो जेबी कितना बढ़ जाएगा बताओ 4,50,000। 4,50,000 में से म्युनिसिपल टैक्स 10% लेस करेंगे, और वो म्युनिसिपल टैक्स किसके ऊपर निकल जाएगा, इसके ऊपर निकलेगा म्युनिसिपल वैल्यू पे, किस पे निकलेगा म्युनिसिपल वैल्यू पे निकलेगा। तो 45,000 लेस कर देंगे, क्या आ गया नेट एनुअल वैल्यू, उससे लेस क्या कर देंगे 30%, और फिर लेस क्या कर देंगे ये वाला इंटरेस्ट लोन 1,10,000 निकल गया इनकम। सेकंड वाला का क्या करना है सेल्फ ऑक्युपाइड का नेट एनुअल वैल्यू नील, और उससे सिर्फ लेस क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करते हैं, खत्म। सेम क्वेश्चन है, क्या बनाना होगा, बनाना पड़ेगा क्या, सेम क्वेश्चन है सर, बन जाएगा ये वाला, एक ही टाइप का क्वेश्चन आप लोग को दे रहा है सर बार बार। सब एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, ये बनाएंगे नहीं हम। दूसरा वाला में क्या लिखा है, ये बन जाएगा तो कि नहीं बनेगा, डिटो क्वेश्चन है, बना के हमको फोटो क्लिक करके दीजिएगा, आप चेक करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है सर, पढ़ो बी नंबर में, इसका और नंबर पढ़ो, और में क्या गिवन है, क्या पढ़ तो लो। Mention the condition for deduction of municipal tax while calculating net annual value of a let out house under the income from house property। बोला कि भैया नाम बताओ, बोला अच्छा कंडीशन बताओ डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स का कंडीशन आप लोग पढ़ा है, म्युनिसिपल टैक्स किस पे निकलता है ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू, और म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट होता है ऑन पेमेंट बेसिस, जितना पेमेंट करोगे पूरा का पूरा लेस हो जाएगा, वही आपको चिपकाना है। फिर क्या बोला है, श्री अमित बनर्जी परचेज अ हाउस फॉर हिज ओन रेसिडेंट एंड टेकिंग अ लोन ऑफ ₹25 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्क स्ट्रीट ब्रांच फॉर द ईयर 14-15 इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन इज 2,20,000 डिटरमाइन दी हिज इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16। अब बोल रहा है कि भैया आपको इसका इनकम बताना है, और ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी है, क्या लिखा हुआ पढ़ो, ओन रेसिडेंस के लिए, किसके लिए, तो ओन रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड, तो
तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाता है, नील। तो नेट एनुअल वैल्यू हो गया नील। और सिर्फ लेस में क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो लेस होता है वो कौन सा बेसिस में, एक्रूड बेसिस में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने कितना दिया, 2,20,000। तो 2,20,000 क्या हो जाएगा, लेस। तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा, 2,20,000 पूरा का पूरा नेगेटिव में चल जाएगा। किस में चल जाएगा सर, नेगेटिव में चल जाएगा। ठीक है, तो अपने लोग चलिए ये वाला जल्दी से ये भी दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं, बट इसमें मैं उतना ज्यादा फॉर्मेट वगैरह नहीं बनाऊंगा, ये समझे। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट वगैरह बना दिया है, अब अपने लोग फॉर्मेट पे नहीं करेंगे, नॉर्मली ऐसे जल्दी से बनाते हैं। चलिए मुझे लगता है ना मेरा पेपर बनाएंगे, इसको लाइन ड्रॉ करिए, पेपर लेकर आ रहा हूं। ठीक है सर, चलिए जल्दी से लाइन ड्रॉ करिए। 5 मिनट लगता है, 5 मिनट पूरा बनाने में 5 मिनट लगेगा। क्या अभी जो बताया वो समझ में नहीं आ रहा क्या, यही तो है, हर क्वेश्चन आप लोग को एक जैसा ही देता है सर। नीचे कौन सा है, 2016 राइट। ये ऊपर में लिख लोगे, क्या लिखेंगे, कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और मिस्टर क्या था, परिमल, जो भी नाम है, फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, पर्टिकुलर, यहाँ क्या हो जाएगा, डिटेल्स, यहाँ क्या हो जाएगा, अमाउंट, है ना सर। यहाँ क्या है, हाउस 1, हाउस नंबर 1, है ना। और ये किस लिए यूज हो रहा है, लेट आउट, यहां पर लिखते हैं नंबर ए, इसको अंडरलाइन कर देंगे। यहां क्या लिखेंगे सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्या निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और इसको कहां पर बनाते हैं, नोट नंबर 1 पे निकालते हैं, रिमेंबर, है ना सर। क्या बनेगा, वर्किंग नोट जैसे पहले बनाए, वर्किंग नोट बैठाइए, कंप्यूटेशंस ऑफ जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हाउस नंबर 1 का, है ना सर। क्या क्या डेटा गिवन है, देखिए क्या क्या गिवन है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू या फिर म्युनिसिपल वैल्यू सिर्फ लिखिए, है ना सर। और म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, हाउस कहां पर है, कुछ बोला था क्या, हाउस कहां पर है, कुछ बोला हुआ नहीं है राइट। तो म्युनिसिपल वैल्यू से 4.5 लाख और फेयर रेंट कितना हो गया, 5 लाख। तो म्युनिसिपल वैल्यू 4,50,000 और फेयर रेंट कितना हो रहा है सर, 5 लाख। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ नहीं है, गिवन है क्या स्टैंडर्ड रेंट, तो देयरफॉर एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा, बीच एवर इज हायर, है ना सर। क्या लिखेंगे, हायर ऑफ
ए और बी, सी तो है नहीं सर, लिखने का जरूरत क्या है, हायर ऑफ ए और बी, तो दोनों में से ज्यादा कौन हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट 5 लाख बैठ गया, है ना। अब क्या बैठाना है, रेंट फॉर 12 मंथ, रेंट फॉर 12 मंथ, जिसको एनुअल रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंट फॉर 12 मंथ एनुअल रेंट, और एनुअल रेंट कितना था, 6 लाख था, तो 6 लाख रुपए एक साल का रेंट है, तो एक महीना का रेंट कितना होगा, 6 लाख डिवाइड बाय 12 कितना होता है, 50,000। इससे लेस क्या कर देते हैं, इससे लेस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी, और कितना महीना का लॉस हुआ जी, 3 महीना का, तो 6 लाख इंटू क्या होगा, 3/12, 6 लाख डिवाइड बाय 12, एक महीना का रेंट 50,000, 3 महीना का रेंट कितना हो गया, 1.5 लाख, तो लेस करके हमारा एक्चुअल रेंट कितना आ जाएगा, 4,50,000। समझ में आ रहा है, एक्चुअल रेंट सर 4,50,000 रुपये हमारा आ गया। ठीक है, बोलिए, एक्चुअल रेंट सर 4,50,000 मेरा आ गया। अब सिंस क्या लिखना है बताओ, हमारा एक्चुअल रेंट क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, किस वजह से कम है, बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो हमारा क्या होगा, सिंस एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी, एक्चुअल रेंट इज लेस देन expected rent, the amount of expected rent, actual rent is less than the amount of expected rent due to vacancy, due to vacancy, thus GAV will be actual rent, क्या हो जाएगा सर, actual rent which is equal to कितना, 4,50,000, खत्म, सेम नहीं है, सेम है सर, तो यहां बैठा देंगे, तो जेबी कितना बैठ गया, 4,50,000, इससे लेस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे सर म्युनिसिपल टैक्स, है ना, और म्युनिसिपल टैक्स में इस बार क्या गिवन था, देखिए परसेंटेज गिवन था, क्या गिवन था, परसेंटेज गिवन था 10%, कुछ बोला है कितना दिया नहीं दिया, क्या दिया नहीं दिया, तो अपने लोग क्या मान रहे हैं, एज्यूमिंग पेड बाय द ओनर, यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में, एज्यूमिंग पेड बाय द ओनर, एज्यूमिंग पेड बाय द ओनर, ओनर पेमेंट किए, और कितना परसेंट है, 10% है, 10% किसका, 10% किसका, इसका, इसका 10% इसका नहीं सर, 10% ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का, 10% किसका बताइए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, 10% से ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, चेक करो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, कितना था म्युनिसिपल वैल्यू, सॉरी 10% नेट म्युनिसिपल वैल्यू का, ग्रॉस बोल रहा हूं मैं, यहाँ तो ग्रॉस और नेट क्या है, दोनों सेम है राइट, कितना था अमाउंट, 4,50,000 रुपया, तो 4,50,000 के ऊपर में 10% निकालो, 45,000, अब दोनों ही 4,50,000 है, इसके ऊपर नहीं निकाला है मैंने, ये किसके ऊपर निकाले हैं, ये जीएमबी पे है, ये किस पे, सॉरी ये मेरा नेट म्युनिसिपल वैल्यू वाला पे है, इस पे नहीं है, दोनों का अमाउंट सेम है, तो भैया कंफ्यूज मत होना, ये लेस कर दिए, लेस करके कितना आ गया, 4,05,000, है ना सर, इसको क्या बोल देंगे, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है सर। अब इसे क्या करना है,
लेस करना है डिडक्शन, है ना सर, अंडर सेक्शन 24 ए में क्या था, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना परसेंट, 30% ऑफ एनईवी, मतलब कितना, 4,05,000, निकालो बाबू, 1,35,000, कितना है, तो वही होगा 121500, 1,21,500, श्योर है, हाँ हाँ ठीक है, हो गया। बी नंबर में आइए, क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बताइए कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बताइए कितना रुपया, 9,800 रुपया, राइट। कहां से 9,800 जी, 1,10,000 है, 1,10,000 रुपये लेस कर देंगे, 1,10,000 रुपये से लेस कर देंगे, टोटल जोड़ के बाहर करेंगे, चार लाख 5,000, ये दोनों से लेस कर दीजिए, लेस करके बाहर करिए कितना है, 1,10,000, 1,73,500 इसका निकल गया, ये हाउस नंबर 1 का, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करना है, बी नंबर में सर हाउस नंबर 2, ये किस लिए यूज हुआ था, ये यूज हुआ था सेल्फ ऑक्युपाइड, यहां पे लिखेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं आता, डायरेक्टली यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, 0 मतलब नील, और इससे लेस क्या होगा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है जी, पढ़ो पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 1,60,000, तो 1,60,000 यहाँ पर आ गया, ये लेस होके बेटा बाहर जाएगा, 1,60,000 रुपये यहाँ पे बाहर चल जाएगा, है ना, तो लेस करके कितना आ रहा है, 1,70,000, 73,500 माइनस 1,60,000, 13,500 क्या है मेरा, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, से इसी सम और नहीं है, बोलिए बन जाएगा। चलो इसको और पे देखो क्या बोला है, मेंशन द कंडीशन फॉर डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट एनुअल वैल्यू ऑफ अ लेट आउट हाउस अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो कंडीशन वही म्युनिसिपल टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स शुड बी अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, म्युनिसिपल टैक्स शुड बी अलाउड ऑन परसेंटेज ऑफ नेट म्युनिसिपल वैल्यू, है ना। म्युनिसिपल टैक्स का प्रोविजन बता हुआ है, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा म्युनिसिपल टैक्स का, उसका प्रोविजन लिख लीजिए। फिर क्या बोला है सर, अमित बैनर्जी परचेज इज ओन रेसिडेंट टेकिंग अ लोन ऑफ ₹25 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोन लिया है कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, कौन सा हाउस है, ओन रेसिडेंट, ठीक है, और इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन कितना कर रहा है, 2,20,000। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है 2 लाख, कितना अलाउड होता है, 2 लाख। तो अगर इसी क्वेश्चन में मान लो कि अगर हम ये वाला करें सेल्फ ऑक्युपाइड, मान लो अगर इसी क्वेश्चन में ये वाला मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड होता, क्या होता, मान लीजिए मेरा बी नंबर वाला क्वेश्चन है, तो बी नंबर में अपने लोग पूरा लिखते हैं वहां से, नहीं समझे, मतलब ये ऐसे होता, ये वाला जो सम है ये ऐसे होता,
समझ गए? ये मेरा हाउस एक ही है, एक ही और सेल्फ ऑक्युपाइड, नेट एनुअल वैल्यू नहीं, और इंटरेस्ट और लोन यहाँ पर मैक्सिमम कितना कर देते? 2 लाख। कितना कर देते? 2 लाख ही लेना, बिकॉज इंटरेस्ट और लोन 2,20,000 कर रहा है, तो यहाँ पर एक नोट आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का नोट क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखेंगे यही कि सिंस लोन हैज बीन टेकन फॉर दिस सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। विच पर्पस? कंस्ट्रक्शन पर्पस। देयरफॉर मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन वुड बी अलाउड फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इज रुपीज 2 लाख। कितना रुपीज? 2 लाख। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन लोन वुड बी डिडक्टेड कितना रुपया? 2 लाख। बाहर कितना चल जाएगा? 2 लाख। यही आपका क्या बन जाएगा सर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में। कितना में? नेगेटिव में 2 लाख रुपए बढ़ जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन। ऊपर में पूरा लिखे हैं, फॉर्मेट बता रहे हैं। यहाँ हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड, नेट एनुअल वैल्यू लीन और इंटरेस्ट लोन मैक्सिमम कितना लेस हो जाएगा? 2 लाख। नीचे में नोट बैठा देंगे, सिंस लोन हैज बीन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी देयरफॉर मैक्सिमम इंटरेस्ट लोन वुड बी अलाउड रुपीज 2 लाख। पता क्लियर हो गया? फिर क्या बोला है? सी नंबर में क्या बोला? पढ़ो ऑल्टरनेटिव में उसका। Sri Amalkar is the owner of house in Kolkata. Compute net annual value of the house property for the assessment year 15-16 from the following information. आपको नेट एनुअल वैल्यू निकालने बोला है सर, तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? 90,000। इसको ग्रॉस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंस हाउस कहां पर है? कोलकाता में। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज 90% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू 100/90। तो 1 लाख रुपए हमारा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आ गया। फेयर रेंट 1,10,000 है, विच एवर इज हायर। एक्सपेक्टेड रेंट 1,10,000, एनुअल रेंट 1,32,000 है। वैकेंसी पीरियड 1 महीना का, लेस कर देंगे। लेस करके एक्चुअल रेंट आ गया। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। जो बचा वो मेरा जेवी, जेवी से लेस कर दिया म्युनिसिपल टैक्स 10%। किसके ऊपर है? नेट म्युनिसिपल वैल्यू का। अच्छा, क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट भी है 14-15 का 6,000 रुपए। अभी 14-15 कौन सा है? पिछला साल वाला। कौन सा साल वाला? अच्छा, ये असेसमेंट ईयर 15-16 है। 14-15 हमारा अनरियलाइज रेंट भी है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बनाएंगे। चलो ये क्वेश्चन बनाएंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो ये मेरा HS 2016 का क्या है सर? नंबर सी। HS 2016 का नंबर सी। क्लियर है? नंबर सी अब ये लोग बनाएंगे। और यहां पर अपने को क्या मांगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मांगा या फिर नेट एनुअल वैल्यू? क्या मांगा? देखिए, नेट एनुअल वैल्यू चाहिए उसको। समझ गए? तो यहां पर अपने लोग को नेट एनुअल वैल्यू करना है। नॉर्मली फॉर्मेट कंप्यूटेशंस ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, computations of net annual value of जो भी नाम था for the assessment year। समझ गया? यहां पर लिखेंगे अमाउंट रुपीस। सबसे पहले क्या बैठेगा? नेट म्युनिसिपल वैल्यू। नेट म्युनिसिपल वैल्यू बैठेगी, इसको मान लेंगे ए। ये समझ में आता ना? ए बी, तो जेवी हमेशा ए बी करके निकालना इजी होता है। नेट म्युनिसिपल वैल्यू कितना रुपया? 90,000 रुपये, है ना सर? नेट म्युनिसिपल वैल्यू से 90,000 रुपये, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा? बताओ। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू कौन? ए का जो मेरा नेट म्युनिसिपल वैल्यू, उसके ऊपर में 100/90 पड़े है ना। सिंस हाउस कहां पर है? कोलकाता में, तो जेवी इक्वल टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू 90% ऑफ जेवी होता है। अगर अदर देन कोलकाता होता है केसीडीएम, तो दोनों क्या होता? सेम। तो यहाँ 1 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन में देखो फेयर रेंट दिया हुआ है। फेयर रेंट कितना रुपए? 1,10,000। 1,10,000। देखो क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड रेंट था क्या? देखो स्टैंडर्ड रेंट है नहीं है, क्या दिया हुआ? स्टैंडर्ड रेंट
नहीं दिया हुआ है सर, तो इससे क्या निकल जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट क्या निकल जाएगा सर, तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या बोलेंगे, हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, तो हायर ऑफ बी और सी, एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू हायर ऑफ बी और सी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकल गया, 1,10,000। कोई प्रॉब्लम, अब क्या निकालना है आपने, एक्चुअल रेंट निकालना है ना, तो यहाँ पर सर नंबर ही, अब एक्चुअल रेंट में अपने को क्या गिवन है बताओ, वहां पे एनुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट नहीं है, एनुअल रेंट है, एनुअल और एक्चुअल में क्या होता है, फर्क है, ये एनुअल रेंट का मतलब क्या हुआ बताइए, ये 12 महीना का रेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे रेंट फॉर 12 मंथ या फिर एनुअल रेंट, मैं एनुअल रेंट इसलिए यूज नहीं करता हूँ बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाते, तो रेंट फॉर 12 मंथ कितना रुपया है, 1,32,000। अब इसमें चेक करो, इसमें वैकेंसी भी है और अनरियलाइज रेंट भी है। रिमेंबर अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होगा कि भैया हम रेंट मांगे वो मेरे को अभी तक दिया नहीं, क्लियर है, और वैकेंसी मतलब भाड़े पे ही नहीं लगा, खाली रहा जगह, समझ गए, तो क्या करेंगे अपने लोग, पहले लेस किसको करते हैं, पहले लेस करते हैं अनरियलाइज रेंट को, किसको लेस करते हैं, याद करिए हमारा वो जीएबी वाला निकालने का, पहले लेस किसको करते हैं, अनरियलाइज रेंट को अपने लोग लेस करेंगे, लेस करिए अनरियलाइज रेंट, कितना रुपए अनरियलाइज रेंट है, 6,000, तो 6,000 लेस कर देंगे, कितना आ गया, 1,26,000, फिर लेस क्या होगा, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना हो जाएगा, बोलिए, लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना हो जाएगा, 1 महीना का, तो 1 महीना कैसे निकलेगा, ये 1,32,000 12 महीना का था ना जी, तो 1 महीना इंटू डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 12 इंटू 1, कितना आ रहा है चेक करो, 11,000 रुपये लेस कर दो, लेस करके कितना आ गया, 1,15,000 रुपये, 1,15,000, यही मेरा क्या एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल रेंट रिसीव, नंबर एफ निकल गया ना, तो एक्चुअल रेंट 1,15,000 है, एक्सपेक्टेड रेंट 1,10,000 है, ज्यादा कौन है, तो जेबी क्या कुछ मिला ही नहीं है, हम खुद सरकार को बोले भैया मेरा ज्यादा है, सर देयरफॉर क्रॉस एनुअल वैल्यू, क्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एक्चुअल रेंट दैट इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट का क्या था डी, और एक्चुअल रेंट का क्या था एफ, कितना हो जाएगा, 1,15,000 निकल गया, बोलिए ये निकालने में क्या प्रॉब्लम, इजी लग रहा है, अब इससे लेस क्या करना है, लेस क्या करना है बताओ, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स 10% किसके ऊपर निकलता है, नेट एनुअल वैल्यू का मतलब कितना रुपया, ऊपर में देखो 90,000 रुपये, यस नेट एनुअल वैल्यू दैट इज इस पे निकले, कितना आ गया 9,000, तो लेस करके आ गया 1,06,000 रुपये, ये आ रहा है आपका नेट एनुअल वैल्यू, अपने को निकालने क्या बोला था, अपने को नेट एनुअल वैल्यू निकालने बोला था, तो ये हमारा बन के आ गया 1,06,000, खत्म हो गया जी, जो है ये क्लियर है, तो ये हमारा सर 2016 भी कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम 16 पे, चलो 17 वाला पढ़ो।